अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह की फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। और जो आज मेरी वीडियो का उन्वान है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बारे में है। जब उनको फांसी दी जा रही थी तो उनको कोई यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसी अनहोनी भी हो सकती है। उनको बिल्कुल यकीन नहीं था कि जनरल ज़ियाउल हक उनके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। जो उनके समझो नौकर की तरह थे और वो आज मालिक बनकर उनके साथ कितना बुरा सलूक कर रहे हैं। ये सब कुछ जनरल ज़ियाउल हक ने किया। और उनको जब फांसी देने का हुक्म दिया जनरल ज़ियाउल हक साहब ने, तो भुट्टो साहब शॉक्ड हो गए कि भुट्टो साहब को यकीन नहीं आ रहा था कि जनरल ज़ियाउल हक मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने ऐसा इनका क्या बिगाड़ा था कि नौबत फांसी तक आ गई। हर अपील जनरल ज़ियाउल हक ने मुस्तरद कर दी। किसी अपील पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया। सीधा सीधा उनको फांसी घाट पहुंचाकर जनरल ज़ियाउल हक ने सांस लिया। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक का भी बहुत बुरा अंजाम हुआ। जनरल ज़ियाउल हक की जो क्या नाम बॉडी है वो मिली भी नहीं, वो हवाओं में बिखर गए। जबकि भुट्टो साहब को तो कब्र भी नसीब हुई। भुट्टो साहब का नमाज जनाजा भी हुआ। लेकिन जब उन्होंने इतनी इंतहा की तो अल्लाह ने उनको इबरत का निशाना बना दिया। ये लोगों का कहना है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो मैं इंतज़ार करूंगी। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात के 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। इनको रावलपिंडी जेल के जनाने हिस्से में एक 7 बाई 10 फुट की कोठड़ी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठड़ी थी जहां इनके लिए एक कैदी खाना बनाता था और हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि इसे भुट्टो से उनसियत ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाजी इनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो की जिंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्नफ सलमान तासीर, जिनका बाद में कत्ल कर दिया गया था, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं कि शुरू के दिनों में जब भुट्टो बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी इनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि इन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि इन्हें बैतुल खला जाने की जरूरत ही न पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और इनके लिए इनकी कोठड़ी के बाहर एक इलाहिदा से बैतुल खला बनवा दिया गया था। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की मुकम्मल आजादी थी। आखिरी दिनों में भुट्टो चार्ल्स मिलर की खैबर, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सदीक साले की विटनेस टू सरेंडर का मुतालिया कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से खसूसी तौर पर बुलवा लिया गया। तारा मसीह का ये काम पुश्तीनी पेशा था। इनका पूरा खानदान महाराजा रंजीत सिंह के जमाने से फांसी देने का काम कर रहा था। उस वक्त तारा मसीह की तनख्वाह 375 रुपए महाना थी और हर फांसी देने पर इन्हें अजाफी 10 रुपए मिलते थे। बेनजीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थीं। तभी अचानक इनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई कि घर के बाहर मौजूद फौजी हमसे ये कह रहे हैं कि हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनजीर भुट्टो अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं कि मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है और मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। बेनजीर भुट्टो को एक शेवरलेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया और तलाशी के बाद इन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई। बेनजीर लिखती हैं कि मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए इन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया आधा घंटा। इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जवाब दिया कि जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले खानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है, लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हदायत मौसूल हुई हैं कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो जमीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि इनकी कोठड़ी से मेज, कुर्सी और पलंग को हटा दिया गया था।
बेनज़ीर ने अपनी किताब में लिखा कि इन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। इन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। इन्होंने शालीमार कोलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की एक अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालिदा ने इन्हें रोक दिया। इस पर इन्होंने कहा कि अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन मेरी फांसी के बाद इसे बेनज़ीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर आया और इसने कहा कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बेनज़ीर ने लिखा कि मैंने जेलर से कहा कि आप इस कोठड़ी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाजत नहीं दी। बेनज़ीर मजीद लिखती हैं, मैंने कहा कि प्लीज, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम हैं और मैं इनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे इनको गले लगाने का हक है, लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा गुड बाय पापा। मेरी वालिदा ने सलाखों के दरमियान से हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ और इसके बाद हम दोनों तेजी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद ने इन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे इन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठड़ी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद इनका शेविंग रेजर इसलिए वापस ले लिया गया था कि कहीं वो इससे खुदकुशी न कर लें। सलमान तासीर ने अपनी किताब में लिखा कि भुट्टो ने कहा कि मुझे दाढ़ी बनाने की इजाजत दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर इन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए और इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे इन्हें उठाया गया। ये हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने इन्हें कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने इनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो इन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार इन्होंने जबरदस्ती इनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद इन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। सलमान तासीर ने मजीद लिखा कि इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर गए। जल्लाद ने इनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया और इनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींच दिया। उस वक्त भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। भुट्टो को फांसी लगा दिया गया। तकरीबन 35 मिनट तक भुट्टो की बॉडी इस फंदे के साथ लटकती रही और फिर भुट्टो के मुर्दा जिस्म को इस फंदे से उतार कर एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। इस जमाने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में खुफिया एहलकार रहे। कर्नल रफीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 223 दिन में लिखते हैं कि थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फोटोग्राफर ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो की इस्लामी तरीके से खतने भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इसमें कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के खतने हुए थे। इसके बाद श्याम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाय शहजादी में लिखा था कि बेनज़ीर ने इन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा था। फ्रेंड्स, बेनज़ीर ने अपनी किताब में लिखा कि मेरी माँ ने उस रोज मुझे नींद की गोलियां दी थीं, लेकिन उसके बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं जोर से चिल्लाई। मेरी सांस रुक रही थी कि जैसे किसी ने मेरे गले में भी फंदा पहना दिया हो। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर इस घर में गए जहां नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को नजर बंद किया गया था। असिस्टेंट जेलर को देखते ही बेनज़ीर भुट्टो के पहले अल्फाज थे कि हम वजीर आजम के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जेलर का जवाब था कि इन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनज़ीर लिखती है कि मैंने चिल्ला कर कहा कि आप इन्हें इनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। इसके बाद इस जेलर ने भुट्टो की चीजें बेनज़ीर को सौंप दी। बेनज़ीर लिखती हैं कि इसने मेरे पापा की शलवार कमीज दी,
जो जुल्फकार अली भुट्टो ने मरने से पहले पहन रखी थी। इससे शालीमार कोलोन की महक अभी तक आ रही थी। फिर इसने एक टिफिन बॉक्स दिया जिसमें इन्हें गुज़िश्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था, लेकिन वो खा नहीं रहे थे। इसने इनका बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा कि इनकी अंगूठी कहाँ है। जेलर ने पूछा इनके पास कोई अंगूठी भी थी क्या। फिर इसने झोले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार ये कह रहा था कि इनकी आखिरत बहुत पुरसुकून थी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि फांसी भी क्या कभी पुरसुकून हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जुल्फकार अली भुट्टो के आखिरी दिनों की रुदाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें